हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। संविधान के निर्माण में सबसे तो 389 मेंबर इसमें थे। उसके बाद जो है प्रारूप पर जो है 114 दिन जो है क्या हुआ, बहस चलता रहा। उसके बाद जो है इसमें आर्टिकल कितना है, 395 है, 395। और इसमें कुल भाग कितना है, इसमें कुल भाग जो है 22, इसमें कुल भाग 22 और अनुसूचियाँ इसमें 8 थी जिस समय संविधान जो है था। फिर इसमें जो है अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें 22 से अभी ज़्यादा होगा। संविधान में जो संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद जो है अनुसूची की संख्या जो है कितना हो गई, 12 अनुसूचियाँ हो गई। ऑप्शन ए इसका जो है 2 वर्ष 10 माह 18 दिन। ऑप्शन बी में है 2 वर्ष 18 दिन, 2 वर्ष 14 माह 18 दिन, 2 वर्ष 4 माह 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह इसमें समय लगा। उस क्वेश्चन में है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी में है 24 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी में है 26 जनवरी 1950 को। और ऑप्शन डी में 25 नवंबर 1949 को। लिए 26 नवंबर को हर साल जो है क्या होता है, संविधान दिवस जो है मनाया जाता है। और जो है अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को क्या हुआ, 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस या इसे रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है हर साल। और उसके रिपब्लिक डे में राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति झंडा उत्तोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है संसद को। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन बी में प्रस्तावना के अंतर्गत जैसे हम भारत के लोग से प्रस्तावना जो शुरू होता है और समाप्त होता है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और ऑप्शन डी में है फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए इसमें जो है अगर मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। उसके बाद जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है। 1976 में संविधान में इसे क्या मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। उसके बाद जो है अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ये इनका जो है ये कितना है, मूलतः 7, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय जो है 7 था। उसके बाद जो है क्या किया गया, अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। अगर हम 7वां की अगर बात करें 44वां संविधान संशोधन जो है, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, इसके तहत क्या किया, आर्टिकल 31 और 19 को वहाँ से हटा करके क्या किया गया, 300A के आर्टिकल 300A के अंतर्गत उसको रखा गया है। और इसे अब जो है इसे कानूनी अधिकार के रूप में का अधिकार को 11 दिसंबर
1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो ऑप्शन ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को और ऑप्शन डी में जगजीवन राम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में संविधान के द्वारा चुना गया था। बी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये 1946 में और ये 24 जनवरी 1950 राजेंद्र प्रसाद को भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में, उसके बाद डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे? भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था, भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय आर्टिकल कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ए में रूस, बी में पाकिस्तान, सी में इंग्लैंड और डी में नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो है अलिखित संविधान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, ऑप्शन ए में संघीय राज्य, ऑप्शन बी में राज्य संघ, ऑप्शन सी में त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ राज्य। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा? आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। उसके बाद जो है ऑप्शन ए की अगर बात करें तो समानता का अधिकार, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति के अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में जो हुआ था 1978 में, इसके तहत इसको क्या किया गया 300A में इसको जो है अब यह कानूनी अधिकार के रूप में जो है इसको रखा गया है। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितना 6 हो गया है और पहले कितना था 7। आर्टिकल 300A अर्थात 300A में रखा गया है इसको। और ऑप्शन डी में जो संवैधानिक उपचार हैं इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान का आत्मा कहा गया है और आर्टिकल 32 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत का प्रथम नागरिक का है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राज्यपाल, ऑप्शन सी में वित्त मंत्री और ऑप्शन डी में राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो है प्रावधान आर्टिकल 52 में दिया गया है और यह जो है नाम मात्र का क्या होता है, नाम मात्र का कार्यपालिका होता है और वास्तविक कार्यपालिका जो होता है पीएम का जो मंत्रिमंडल होता है वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होने के बाद जो है देश का संवैधानिक माना गया है। तो इसका राइट आंसर में भारतीय संसद में शामिल हैं ऑप्शन ए में लोकसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति और ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है संसद के अंतर्गत प्रथम बार जो गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 में 1952 को। उसके बाद जो है इसमें टोटल इसमें अधिकतम सीट कितनी है 552 और ये राज्यसभा में जो है कितना है 250 और राज्यसभा के अंतर्गत जो है क्या 12
12 सदस्यों को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा को एंग्लो इंडियन को, जो कि लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा 5 साल के अंदर जो है क्या होता है, विघटित हो जाता है, जबकि राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन होता है। उसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में 25 वर्ष, ऑप्शन बी में 30 वर्ष और ऑप्शन सी में 35 वर्ष और ऑप्शन डी में 21 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होना चाहिए। के सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा में अधिकतम 552 होनी चाहिए और ये राज्यसभा में 250। इसका राइट आंसर हो जाएगा 552, बी आंसर होगा। और ये राज्यसभा में 250 और ऑप्शन सी में 150, ऑप्शन डी में 450। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन ए में अमेरिका में। देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार और एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए मौलिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है। उसके बाद जो है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद जो है अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की अगर बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी में वित्त आयोग और उसके बाद जो है सी में चुनाव आयुक्त और डी में समवर्ती सूची। देखिए भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया नियुक्त किया जाता है। ये न तो संसद का सदस्य होता है न मंत्रिमंडल का, लेकिन इसे किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है लेकिन मत देने का नहीं। आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग जो है कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राज्यसभा के सदस्यों 250 में इसमें 12 जो हैं उसके द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा से कितना 2। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने सदस्यों को मनोनीत, अगर टोटल अगर पूछा जाए कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, कितना होगा 12 और 2 14 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 2 एंग्लो इंडियन जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे मुखिया का चुनाव होता है तो डायरेक्ट जनता जो है मतदान करने के लिए जाता है मतदान केंद्र पर, लेकिन उस तरह से जो है जैसे कि सांसद एमएलए होता है चुनाव होते हैं उसमें जो है के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष और सी में 6 वर्ष और डी में 2 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है बल्कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। तो राज्यसभा का जो सदस्य, देखिए राज्यसभा जो होता है ये अस्थाई सदन होता है और अस्थाई सदन जो होता है, और अस्थाई सदन क्या होता है, लोकसभा होता है। अर्थात 5 साल के बाद जो है यह विघटित हो जाता है। लेकिन राज्यसभा का भी विघटित नहीं होता है बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं, जो इसका मेंबर होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए में 13 मई 1950 को, ऑप्शन बी में 13 मई 1952 को, ऑप्शन सी में 13 मई 1935 को और ऑप्शन डी में 13 मई 1976 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए में 4 साल, ऑप्शन बी में 5 साल और ऑप्शन सी में 6 साल, ऑप्शन डी में 7 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 साल होता है, जबकि अगर राज्यसभा का अगर पूछा जाए अस्थाई सदन होता है। उसके बाद जो है इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है।
इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए में लोकसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। उसके बाद जो है ऑप्शन सी में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री। देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और ये उपराष्ट्रपति जो त्याग पत्र सौंपेगा किसको? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित हैं। ऑप्शन ए में आर्टिकल 12 से 85 तक, इसके बाद आर्टिकल ऑप्शन बी में 14 से लेकर के 15 तक, आर्टिकल 14 से लेकर के 40 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 15 से लेकर के 32 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचायती राज्य का विषय है। ऑप्शन ए में समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है। केंद्र वाले में सिर्फ केंद्र से होगा कानून बनाने का। उसके बाद राज्य का सिर्फ राज्य का होता है। तीनों सूची से बाहर विषय हैं उसको अवशेष सूची कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार, बाहरी आक्रमण के आधार पर, ऑप्शन सी में युद्ध के आधार पर और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगा सकते। भारत के किसी भी आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 के दिया गया है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में दिया गया है। एक होता है वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 2 महीने का, ऑप्शन बी में 4 महीने का, ऑप्शन सी में 6 महीने का और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 6 महीने का जो है अंतराल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन या बने रह सकता है या बना रह सकता है? ऑप्शन ए में 2 महीना तक, ऑप्शन सी में बी में 3 महीना तक, ऑप्शन सी में 4 महीना तक, ऑप्शन डी में 6 महीना तक, ऑप्शन ई में निर्धारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। अगर मान लीजिए सदस्य संसद के अगर चाहे लोकसभा या राज्यसभा का मान लीजिए सदस्य नहीं है और वो मंत्री अगर बन गया है तो उसको 6 महीने के अंदर में सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसका मंत्री पद जो है क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा, उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल।